तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो चैनल में। तो गाइस, हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि सीधे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल एक्सेट्रा। तो इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं सीधे आपके पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। हैरी पॉटर बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग देखे भी होंगे। तो विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं हमारे जेके रावलिंग। जेके रावलिंग जो हैं विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो आपको पता ही होगा कि फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में अकबर ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? अकबर ने। ये ऑप्शन मिट गया होगा, आपको कटा हुआ दिख रहा होगा, ये अकबर ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपने वर्ल्ड के मैप में तो देखा ही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है, राज्य, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ये भी बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। शायद आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश, जो कि राजहंस पर्व भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में ही मनाया जाता है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो आपका आंसर हो जाएगा मल्लिका साराभाई। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, मल्लिका साराभाई। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा हरिशेन। हरिशेन ऑप्शन नंबर 2। हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि में से एक थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा हरिशेन। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यही बहुत पुराना वेद है। हमारे 4 वेद होते हैं जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं हमारे, इसमें से सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे की ओर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बारहसिंघा और बंगाल बाघों के लिए प्रसिद्ध है और जिसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। ये भी बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि कान्हा। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, शायद कट गया होगा आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा कान्हा। ये है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों की महत्वपूर्ण आबादी और विविध वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है और भारत में स्थापित पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत में स्थापित पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में माना जाता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में
माना जाता है। इसमें बहुत सारे विविध वन्य जीवन स्थित हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आएंगे, और ये सारे क्वेश्चन के आंसर ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।